के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन रात काफी हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी पति की राह देखने लगी। अरे ये क्या, रात हो गई और आज वो अभी तक घर नहीं आए। शायद मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया वहीं दरवाजे पर बैठी रही। फिर ठीक उसी समय कालू कौआ अपनी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी के घर में मोमबत्ती की रोशनी में जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। सुंदरी कौवी पास बैठकर कालू कौवे को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अरे संभल के, धीरे खाइए ना, गले में रोटी अटक जाने से बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। बस सुंदरी, मेरी नाइट ड्यूटी का टाइम हो रहा है। देर से जाना ठीक नहीं है ना। अरे नाइट ड्यूटी छोड़ दीजिए ना, रात के समय घर में अकेली रहने के लिए मुझे डर लग रहा है जी। सुंदरी, दिन भर तेरे साथ ही रहूंगा ना, हर दिन अनुकूल नहीं रहता, कभी कभी हमें एडजस्ट होना पड़ता है। ठीक है जी, संभल के जाइए, सुबह जल्दी वापस आ जाना। ऐसा कहते ही कालू कौआ खुश होकर घर से बाहर आता है। थोड़ी देर बाद कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। सॉरी टुनटुनी, काम पर थोड़ी देर हो गई। अरे मुझे क्या सॉरी बोलना, कभी कभी होता है जी। अब आप खाना खाइए। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को खाना खिलाने लगी। इस तरह दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा चालाकी से नाइट ड्यूटी कहकर टुनटुनी चिड़िया के पास और डे ड्यूटी कहकर सुंदरी कौवी के साथ रहने लगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गुस्से से जूता लेकर हवा में उड़कर सुंदरी के घर जाने लगी। उसके पीछे टूनी चिड़िया भी गुस्से से लकड़ियाँ पकड़कर जाने लगी। टुनटुनी चिड़िया टूनी से कहती है, सुनो टूनी चिड़िया, तू सच कह रही है ना, वरना हम सबकी इज्जत चली जाएगी। सच दीदी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। आओ मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। वहाँ वो सुंदरी आपके पति के साथ एंजॉय कर रही है। चलो टुनटुनी दीदी, तुम भी अपनी आँखों से देख लो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को लेकर सुंदरी कौवी के घर आती है। उस घोंसले में कालू कौआ उसकी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी से खुशी से बातें करके अंगूर खा रहा था। टुनटुनी चिड़िया वहाँ गुस्से से दरवाजा खटखटाने लगी। अरे ओ सुंदरी, खोल दरवाजा, जल्दी दरवाजा खोल। कहाँ मर गई है कलमुही? दरवाजा खोलती है या नहीं? कालू कौवा घबराकर दरवाजे की तरफ देखता है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी दरवाजा खोलती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के साथ घोंसले के अंदर घुस जाती है और कालू कौवे से कहती है, एक कौवे, तुझे एक चिड़िया कम पड़ रही थी जो तू इस काली कलूटी के साथ अय्याशी कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कालू। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को जोर जोर से मारने लगती है। वो सब देखकर सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। हाय, कौन है रे तू? मेरे पति को क्यों मार रही है? मैं इसकी पहली बीवी हूँ टुनटुनी। ये बात सुनकर सुंदरी कौवी हैरान हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मार रही थी। वो टुनटुनी से कहता है, अरे 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 टुनटुनी चिड़िया, मेरी बात तो सुनो, हम बैठ के बात करते हैं ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। ये सब सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब होने के बाद मैं तुझसे बात भी करूंगी? नहीं, सिर्फ मारूंगी तुझे, समझा तू काले कौवे? ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया चप्पल से मार रही थी। तभी चालाकी से पति कालू कौआ वहाँ से बचकर बाहर उड़कर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया चप्पल पकड़कर पीछे जाने लगी और सुंदरी कौवी लकड़ी लेकर उसके पीछे जाने लगी। तुम खुद हमारे पास आ जाओगे तो कम मारूंगी तुम्हें, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कौआ। मुझे पता है, चप्पल से तू और लकड़ी से सुंदरी कौवी मारेगी। पता है मुझे तुम दोनों क्या करोगे मेरे साथ। मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौआ आगे जाने लगा। टुनटुनी चिड़िया दूसरे रास्ते से जाती है और सुंदरी कौवी भी दूसरे रास्ते से वहाँ जाती है।
पीछे कोई नहीं है सोचकर वो आराम से नदी किनारे बड़े बड़े पत्थर पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी कालू कौवे के पास आकर उसे बहुत मारती है। उससे कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से जोर से चिल्लाकर हवा में उड़ जाता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी डर जाती है और वो दोनों रोने लगती है। छी, ये कैसी जिंदगी है। कहने को मेरी 2 पत्नियां हैं, पर पेट भर खाने को नहीं है और आराम से सोने को भी नहीं है। मुझे तो एंजॉयमेंट या हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है। ऐसा रहा तो कैसे? मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा जब पता लगेगा तुम्हें। अरे आप कहीं मत जाइए जी, मैं आपको समझ गई। आप हम दोनों में से किसी के साथ भी रहिए, पर हंसते हुए और खुशी से रहिए, बस हम यही चाहते हैं। हाँ जी, टुनटुनी दीदी सच कह रही हैं। आप हेल्दी और हैप्पी रहिए जी। यहाँ वहाँ जाने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। तीनों मिलकर रहेंगे ना, हम अलग अलग नहीं रह सकते जी। हाँ जी, मैं घरवाली की तरह और सुंदरी को भी गर्लफ्रेंड की तरह एक ही घर में तीनों मिलकर रहेंगे जी। ये सुनकर कालू कौवा खुश होकर अपनी दोनों बीवियों को लेकर नए घोंसले में जाता है। उस घर में टुनटुनी चिड़िया बीवी की तरह और सुंदरी गर्लफ्रेंड की तरह कालू कौवे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नैनीताल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तब टूनी चिड़िया ने टुनटुनी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। टुनटुनी अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की चिंता टूनी चिड़िया को सताने लगी। एक दिन जंगल का मुखिया कड़कनाथ कौवा टूनी चिड़िया के घर आता है। कहो भाभी, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? मुखिया जी आप बताइए, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। शहर में मेरी मौसी का बेटा है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। वैसे आजकल मौसी मेरे पास आई हुई है, कल उनका बेटा भी आने वाला है। तुम चाहो तो कल ही टुनटुनी को दिखा देते हैं। ठीक है मुखिया जी, एक न एक दिन बेटी को विदा तो करना ही है। अगले दिन मुखिया की मौसी चंपा कौवी और उसका बेटा कालू टुनटुनी को देखने आते हैं। बहन जी, मुझे तो टुनटुनी पसंद है। बस मेरा बेटा हाँ कह दे, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। थोड़ी देर तक कालू टुनटुनी से बात करता है और फिर अपनी हामी भर देता है। मुबारक हो बहन जी, अब आपकी बेटी मेरी हुई। लेकिन दहेज में मुझे 2 लाख रुपए नगद चाहिए। मेरा बेटा अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें पैसे तो लगेंगे ही। वैसे भी मैं आपसे बहुत थोड़ा दहेज मांग रही हूँ। आप लोग गांव के हैं और हम लोग शहर के। शहर में शादी करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। मैं तैयार हूँ बहन जी, बस मेरी बेटी का घर बच जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। इस तरह कुछ दिनों बाद टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी को 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी एक बात पूछूं आपसे? मेरी शादी हुई 1 महीना गुजर गया, पर ये रात को कभी घर पर रुकते ही नहीं है। आखिर इनका ऐसा कौन सा काम है जिसे वो दिन में नहीं कर सकते? मेरा बेटा कौन सा काम करता है, इससे तुझे क्या मतलब? बस तू खाने और घर संभालने से मतलब रख। ज्यादा दिमाग चलाया मत कर। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ दिन और रात एक समान काम होता है। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका पति शहर में किसी और चिड़िया से शादी करके उसे धोखा दे रहा है। एक दिन टुनटुनी बाजार किसी काम से गई थी। वहाँ वो कालू कौवे को एक चिड़िया के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। अरे ये तो मेरे पति कालू जी है, और इनके साथ ये चिड़िया कौन है जिसे ये शॉपिंग करा रहे हैं? लेकिन मेरे लिए तो इनके पास थोड़ा भी समय नहीं है। टुनटुनी तुरंत अपने पति के पास जाती है। अरे कालू जी, आप और यहाँ ये कौन है? इनसे मेरा परिचय तो कराइए। मैं इनकी पत्नी हूँ और आज मेरे पति देव मुझे शॉपिंग करा रहे हैं। लेकिन इनकी पत्नी तो मैं हूँ और मेरी इनसे शादी हुई है। क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे नहीं जानता। चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी आंसू बहाती हुई अपने घर चली जाती है। माँ जी, आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी के साथ खेला है। तभी कालू कौवा भी घर चला आता है। माँ, अब इस गवार का कोई काम नहीं, हम आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं।
दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। तभी उस नदी के पास पानी पी रहा एक हाथी का बच्चा टुनटुनी की आवाज सुनता है। वो किसी तरह टुनटुनी को नदी में डूबने से बचा लेता है। टुनटुनी अपने साथ शहर में हुए अत्याचार को अपनी माँ को नहीं बताती। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी और मैं वापस अपने ससुराल भी नहीं जाऊंगी। मैं खुद से अपना एक नया घोंसला बनाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे एक पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और आराम से उसमें खुशी खुशी